नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। राहुल गांधी पूरे देश को न्याय दिलाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के खुद के नेता अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और राहुल गांधी का मुंह ताक रहे हैं। राहुल गांधी की जो यात्रा है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं बल्कि उपद्रव मचाओ यात्रा के रूप में तब्दील होती जा रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस को लगता है कि देश में उनका एकाधिकार है। वो जब चाहे तब देश के कानून और नियमों को ठेंगा दिखा सकते हैं और जब चाहे कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं। ऐसा ही वह असम में भी करने की सोच रहे थे, लेकिन असम सरकार ने राहुल गांधी सहित तमाम नेताओं को कानून के अनुसार नाप दिया है। राहुल गांधी को उनकी यात्रा के लिए जो रूट दिया गया था, लेकिन राहुल गांधी बच्चे की तरह जिद पर अड़ गए कि हम तो शहर से जाएंगे, भले ही इस कारण से जनता को कितनी ही परेशानी हो जाए। इस बात को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस अधिकारियों के बीच झड़प भी हो गई, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं पर कानून का चाबुक चल गया और हो गया केस। आखिर किन किन नेताओं पर हुआ है केस, बताते हैं आपको। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ असम में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दे दी है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सदस्यों की तरफ से आज हिंसा, उकसावे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर हमले के संदर्भ में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धारा 120B, 143, 147, 188, 283, 427 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा उनके खिलाफ पीडीपीपी अधिनियम की धारा 353, लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना जैसे गैर जमानती आरोपों में केस दर्ज किया गया। इससे पहले मंगलवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और बैरिकेड तोड़ दिए। इसके बाद हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, डीजीपी को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दे दिए थे। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, मैंने असम पुलिस के महानिदेशक को भीड़ को उकसाने के लिए आपके नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दे दिया है। उन्होंने कहा, यह हिंसा असम की संस्कृति का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। हम एक शांतिपूर्ण राज्य है। इस तरह के नक्सलवादी हथकंडे हमारी संस्कृति से बिल्कुल विपरीत है। आपके गैर जिम्मेदाराना रवैये और दिशा निर्देशों की वजह से गुवाहाटी की सड़कों पर जाम लग गया। वहीं मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, असम के मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं उससे यात्रा को फायदा हो रहा है। जो प्रचार हमें नहीं मिलता वह मिल रहा है, उसमें असम के मुख्यमंत्री और शायद उनके पीछे गृह मंत्री अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं। असम में यात्रा आज मुख्य मुद्दा बन गया है, लेकिन राहुल गांधी को भी सोचने की आवश्यकता है। जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमें इस देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, हमें इस देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, हमें इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, आखिर उनके द्वारा इस तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है जिससे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पैदा हो, लोग घायल हो, लोग चोटिल हो। घायल दोनों ही पक्ष के लोग होंगे, पुलिस भी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी। तो क्या वह अपने साथ घायल बब्बर शेरों की जमात लेकर घूमने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रति क्या उनका कोई भी फर्ज नहीं बनता कि कांग्रेस कार्यकर्ता घायल ना हो, ठीक ठाक यात्रा निकले। राहुल गांधी ने आखिर क्या कुछ कहा प्रेस वार्ता में, वो भी सुनिए आप लोग। नमस्कार। अच्छा, आप शांत हो जाएं, एक सेकंड शांत हो जाएं। भैया मत कीजिए। आप सब यहाँ आए, हमारी बात सुनने आए, भैया पीछे। इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ। पिछले साल हमने भारत को जोड़ने की यात्रा
कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान पे बीजेपी आरएसएस के लोग एक दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरे प्रदेश से लड़ाते, दूसरे भाषा से लड़ाते, दूसरे प्रदेश से। हम जोड़ने का काम करते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। हमने पिछली यात्रा में लाखों लोगों से बात की, सारे लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान में नफरत नहीं काम करती है, हिंदुस्तान में मोहब्बत काम करती है। ये मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं है। मगर चुने हुए लोग हैं, बीजेपी के नफरत भरे लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह हैं और यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके दिल में पूरी दुनिया से नफरत है। वो सुबह उठते हैं और उनके दिल में से नफरत निकलती है। तो लड़ाई उनसे नहीं है, लड़ाई उनके दिल में जो नफरत है उससे है। आप जानते हो कि नफरत को भैया भाई थोड़ा कमजोर है, मेरी मदद करो थोड़ी, शांत रहो। तो नफरत कभी नहीं काट सकती। अगर किसी ने आपको कुछ गलत बोला और आपने उसको कुछ गलत बोला, फिर वो फिर से आपको गलत बोलेगा, फिर आप बोलोगे, फिर वो बोलेगा। नफरत को सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। और एक और बात समझिए, नफरत के पीछे डर छुपा होता है। बात समझ आई? नफरत के पीछे डर छुपा होता है। तो ये लोग देश में डर और नफरत फैलाते हैं। हमारा काम दो नारे हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, और दूसरा नारा डरो मत, डरो मत, किसी से नहीं डरो, डरो मत, चाहे कुछ भी हो जाए, डरो मत। अब यहाँ पे क्या हो रहा है असम में, थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर 24 घंटा नफरत फैलाते हैं, डर फैलाते हैं, मगर बात वहां नहीं रुकती है। जैसे असम में नफरत फैलती है, डर फैलता है, आपके चीफ मिनिस्टर आपकी जमीन चोरी कर लेते हैं। आप पान खाओ, सुपारी का बिजनेस उसके अंदर उनका। तो सुना आप लोगों ने, आप लोगों का क्या कुछ कहना है जो असम में यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ता जो पुलिस से समय समय पर भिड़ जा रहे हैं, उस बारे में हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।